चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं आज ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 7th टॉपिक सेल और बैटरी से संबंधित मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 32 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और ITI संबंधित यदि आप और भी प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी बदलती है? फोटोवोल्टिक सेल। प्रश्न 2, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो ये करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये होता है M = ZIT। M = ZIT। जेड क्या है यहाँ पर? रासायनिक तुल्यांक है और I यहाँ पर धारा है, T यहाँ पे टाइम है। प्रश्न नंबर 4, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो ये बताई जाती है वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, हम इन्वर्टर की बैटरी लेने जाते हैं 150 एम्पियर, ये है ना, इस प्रकार से आती है 200 एम्पियर, तो बैटरी की क्षमता वोल्ट एम्पियर से हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 5, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है? तो बकलिंग दोष होता है, इस कारण से प्लेटें मुड़ जाती है। प्रश्न 6, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और वोल्ट विभवांतर का होता है, वाट शक्ति का होता है, एम्पियर धारा का होता है। प्रश्न 7, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? कौन से सेल का? लिथियम सेल का। इसका होता है 2.5 वोल्ट और 0.55 होता है फोटोवोल्टिक सेल का। प्रश्न 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कम समय में, ठीक है, कम समय में ज़्यादा चार्ज करना है तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? बी, बूस्ट विधि। आजकल फास्ट चार्जर जो आते हैं मोबाइलों के तो वो बूस्टर चार्जर होते हैं, तो कौन सी विधि है? बूस्ट आवेश। प्रश्न 9, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं बी, अमोनियम क्लोराइड का। प्रश्न 10, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ये प्रभाव है रासायनिक प्रभाव। प्रश्न 11, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसको करते हैं स्पंजी लेड का। ठीक है, स्पंजी सीसा। प्रश्न 12, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें लाते हैं कैथोडिक सुरक्षा। प्रश्न 13, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो सी, मरकरी सेल का उपयोग इसमें करते हैं। प्रश्न 14, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है तो क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सी, लघुपति, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि एक सेल को आपने लगाया माइनस प्लस, फिर एक को लगा दिया प्लस माइनस, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्रश्न 15, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या काम है? ठीक है, तो इसका काम है ए, धारा रेटिंग का चुनाव करता है ये। प्रश्न 16, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? इसमें होगा डी, तापमान में कमी के साथ कमी हो जाएगी। तापमान कम होगा तो इसमें भी क्या होगी? कमी होगी। प्रश्न 17, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने का काम ये करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है। प्रश्न 18, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो सूत्र इसका दोबारा आ गया, M = ZIT। प्रश्न 19, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग करते हैं डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन से सेल में? सीसा अम्ल सेल में। प्रश्न 20, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो ये जो सारे बैटरियाँ लगा रखी है ये कौन से क्रम में लगा रखी है? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम संयोजन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? 1.5 वोल्ट इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या होगा? इस पर होगा लेड पेरोक्साइड। प्रश्न 22, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो वेंट प्लग को खुला इसलिए क्योंकि गैस बनती है तो गैसों के निकलने के लिए, तो पहला ऑप्शन राइट होगा, गैसों को स्वतंत्रपूर्वक बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। प्रश्न 23, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो इसमें करते हैं बी, ट्रिकल आवेशन विधि। ठीक है, और ट्रिकल आवेशन विधि का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लंबे समय तक जब हम बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं तो बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो उस दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, जिससे बैटरी वापस चालू हो जाती है। प्रश्न नंबर 24, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, मतलब जो भी मैं बता रहा था आपको कि लंबे समय तक चार्ज करना, वो कौन सा दोष होता है? सल्फेशन दोष। प्रश्न 25, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी बैटरी में? सिल्वर बैटरी में। तो जिंक का, किसका? जस्ते का। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। हमेशा कोई सी भी बैटरी हो नेगेटिव सिरा जस्ते का ही बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तो ये आपको रटना पड़ेगा, तो ये होता है डी, 1.1182। ठीक है, mg/कूलाम। प्रश्न नंबर 27,
सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया में के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा? तो क्या होगा? लेड सल्फेट। प्रश्न नंबर 28, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक क्यों लगाते हैं इसमें? लगाते हैं ये धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है ये। प्रश्न 29, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं हाइड्रोमीटर को। प्रश्न 30, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो ये जो परिपथ है ये किस प्रकार का इन्वर्टर परिपथ है? ठीक है, तो ये है बी, SCR उपयोगित इन्वर्टर। प्रश्न 31, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रोड का मुड़ जाते हैं। प्रश्न 32, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? तो ये जो परिपथ दिख रहा है इसका कुल निर्गत वोल्टेज जो हो क्या होगा? ठीक है, तो इसका होगा, सब जुड़ जाएंगे है ना, 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 वोल्ट इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सेल और बैटरी से संबंधित सभी मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।